नमस्कार, उज्जैन टीवी पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान कर किया गया सम्मानित। आरोपित आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़े पुलिस ने और नगर निगम अमले ने बेअसर रहा कार्रवाई का महिलाओं द्वारा किया गया विरोध। भारतीय किसान संघ ने विद्युत मंडल कार्यालय का किया घेराव। 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर किया विद्युत मंडल की मनमानी का विरोध। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की देश की गणमान्य हस्तियों से। व श्रद्धालुओं ने मांग की उन्हें महाकालेश्वर पर जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये शिव आराधना प्रक्रिया में अनिवार्य है। और अब समाचार विस्तार से। मीसाबंदियों को ताम्रपत्र प्रदान कर किया गया सम्मानित। इस अवसर पर हुआ पुस्तक का लोकार्पण। आपातकाल में गिरफ्तार किए गए मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी निरूपित कर आयोजित समारोह में प्रदान किए गए ताम्रपत्र। इसी अवसर पर पूर्व निगम अध्यक्ष प्रकाश चित्तौड़ा की पुस्तक वे से आज दिन का लोकार्पण भी किया गया। समारोह में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष विवेक जोशी और जगदीश अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर गणेश केलकर, पिता सर श्रीमती राम कुमारी, मंच पर पधारे श्री मुन्ना लाल, पिता भैरूलाल। हिस्ट्री शीटर आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। नगर निगम और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले विभिन्न थानों में। उज्जैन के कंचनपुरा क्षेत्र में प्रशासन की कार्यवाही के दौरान अर्जुन सुनहरे के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। गौरतलब है कि आरोपी अर्जुन सुनहरे के खिलाफ 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की इस कार्यवाही के दौरान अर्जुन के परिवार की महिलाओं ने तीव्र विरोध किया, जिसे नजरअंदाज कर अमले ने निर्माण जमींदोज किया। कार्यवाही की जानकारी देते हुए सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, ये जो अर्जुन सुनहरे का घर है, पिता राजाराम सुनहरे, इनके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले। मूलतः सारे मामले चाकूबाजी, लड़ाई दंगे, रंगदारी के मामले हैं। इनके खिलाफ 3 बार जिला बदर का मामला भी पेश किया गया है। अभी जिला बदर ही चल रहा है। तो इन्होंने जो भी अपराध से संपत्ति कमाई है, उसके खिलाफ प्रशासन ने कदम उठाया, इनका घर तोड़ा गया है। कितने मामले दर्ज हैं? 16 मामले दर्ज है कुल इनके खिलाफ। 3 जिला बदर भी प्रस्तुत है इनके, अभी 1 जिला बदर चल रहा है, 2 जिला बदर पहले काट के आ चुके हैं। इसी तरह हेमंत गुप्ता उर्फ बूचा के अवैध निर्माण को भी नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान ध्वस्त किया गया। उल्लेखनीय है कि हेमंत उर्फ बूचा पर 15 अपराध देवास गेट थाने में और 1 मामला कोतवाली थाने में दर्ज है। पूरी कार्यवाही की जानकारी देते हुए विनोद कुमार मीणा सीएसपी ने बताया, इसका नाम है हेमंत कुमार उर्फ बुच्चा बोला जाता है इसे। इसके खिलाफ भी 16 आपराधिक मामले कायम हैं। मूलतः सारे मामले इसके नकबजनी के, अवैध शराब के, एनडीपीएस के, लूटमार के, चाकूबाजी के मामले कायम हैं। तो इसीलिए उसके अंतर्गत जो भी इसने जो अवैध मकान का निर्माण किया था, उसके मकान को तोड़ा जा रहा है। जो भी अवैध संपत्ति इसने अर्जित की थी, जिसका लाभ उठाकर इसने जो मकान बनाया है, अवैध जो है, उसको तोड़ा गया है। विद्युत विभाग की मनमानी से असंतुष्ट किसानों ने विद्युत विभाग के कार्यालय पर घेराव कर दिया। ज्ञापन भारतीय किसान संघ के बैनर तले दिया गया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले 275 स्थानों पर एक ही दिन किसानों ने विद्युत मंडल की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन दिया। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित मुख्य कार्यालय पर किसानों ने घेराव किया तथा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। किसान संघ के नेता भरत सिंह बैस ने बताया कि विद्युत विभाग विद्युत प्रदाय के निर्धारित शेड्यूल को दरकिनार कर चाहे जब विद्युत प्रदाय बंद और चालू करता है। किसान संघ मालवा प्रांत द्वारा 275 विद्युत वितरण केंद्रों पर आज एक साथ हमने ज्ञापन का कार्यक्रम किया है। हमारी मांग है कि जो विद्युत वितरण पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, इनने मनमाने तरीके से बिजली सप्लाई का जो शेड्यूल है, उसको बदल दिया गया है। हमारा कहना है कि किसान कोई रोबोट नहीं है कि रात भर जग के काम करेगा। जब सारे अधिकारी और सारा प्रशासन दिन के समय ऑफिस में आकर बैठता है और किसानों को बिजली का समय रात का है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। इस बात को लेकर हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि पूर्वतः जो शेड्यूल है उसको यथावत किया जाए, अन्यथा किसान संघ का आज ये सभी वितरण केंद्रों पर एक सांकेतिक प्रदर्शन था।
इसके अलावा यदि सरकार और प्रशासन ने इस बात को नहीं माना तो किसान संघ रोड पर उतर कर आंदोलन करेगा। ज्ञापन ग्रहण करने वाले कार्यपालन यंत्री सिंह ने कहा कि हमने विद्युत प्रदाय पूर्ववत किए जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर अग्रेषित कर दिया है। ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी। भारतीय किसान संघ द्वारा जो अभी वर्तमान में शेड्यूल चेंज किया गया है, जो है ए और बी ग्रुप में जो सिंचाई फीडरों में विद्युत सप्लाई दी जाती है, तो वो शेड्यूल को पुनः जो है पुराने शेड्यूल के आधार पर करने के लिए मांग पत्र दिया गया है। उसी तारतम्य में अभी परसों के दिन भी किसान संघ के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा माननीय अधीक्षण यंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया था। उसके तारतम्य में अधीक्षण यंत्री महोदय द्वारा वही पुराने शेड्यूल के लिए वो वरिष्ठ कार्यालय को लिखा गया है और आज के मांग पत्र पे भी हम वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करेंगे कि इसमें नए शेड्यूल में काफ़ी विरोध है और पुराना यथावत शेड्यूल लागू किया जाए। बहुत जल्द से जल्द ही मतलब होगा। इसके हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हमको अवगत कराया है। इसके लिए सर्दियों का सीजन चालू हो गया है, किसानों को देर रात बिजली मिलती है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए। जी जी बिल्कुल, हमने वही प्रस्ताव किया कि 6 से 12 में एक ग्रुप और फिर बाद में 12 से 6 में दूसरे को 6 घंटे दिन में और 4 घंटे रात में, जैसे पिछले साल यथावत चलती थी उसी शेड्यूल के आधार पे जो है हमने प्रस्ताव बना के भेजा है। संभवतः जल्दी इसके आगे से आदेश आएंगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री ने प्रेस वार्ता कर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र पांडे ने पत्रकारों के समक्ष कहा कि सावरकर को भारत रत्न देने के नाम पर सरकार राजनीति कर रही है। हमने इस आशय से पत्र समस्त सांसद, लोकसभा सदस्यों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को प्रेषित किए हैं। हम सावरकर जी का अपने रक्त से तिलक कर आह्वान करेंगे कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। हमने भारत के सभी सांसदों को, लोकसभा के सभी सदस्यों को, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्य के राज्यपालों को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति महोदय और आरएसएस प्रमुख सबको पत्र लिखकर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग की। और अंतिम पत्र जो मैंने 7 तारीख को लिखा, 7 नवंबर को, उसमें मैंने इन्हें आमंत्रित भी किया है कि आप इस कार्यक्रम में आइए, क्योंकि भारत रत्न हम इसलिए सावरकर जी को देना चाहते हैं कि भारत रत्न देने के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो। आपने महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी कहा कि सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए और देंगे हम। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव की घोषणा होते ही आपने सावरकर जी को भारत रत्न देने की बात की। अर्थात आप भारत रत्न देना नहीं चाहते हो, भारत रत्न के नाम पर हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हो, जो ठीक नहीं है। मैंने निवेदन किया है, अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की है, इन्हें आमंत्रित भी किया है और उसमें मैंने साफ लिखा है कि अगर 5 दिसंबर तक आपने सावरकर जी को भारत रत्न नहीं दिया तो 5 दिसंबर को जो आयोजन हम कर रहे हैं सूरत, गुजरात में, उसमें हम सावरकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो उसके हकदार हैं। 2 साल से वंचित श्रद्धालुओं की दिली ख्वाहिश है कि उन्हें मिले महाकालेश्वर पर जल चढ़ाने की इजाजत। कई श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाना और फिर उस पर पूजन सामग्री अर्पित करना शिव आराधना की अनिवार्य प्रक्रिया है, मगर विगत 2 सालों से कोरोना प्रकोप के कारण श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश निषेध होने से वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जल एवं अन्य पूजन सामग्री नहीं चढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि अब सार्वजनिक स्थानों को वर्जना मुक्त किया जा रहा है, अतः महाकालेश्वर में आने वाले श्रद्धालु भी चाह रहे हैं कि उन्हें जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए। और हमें अच्छा नहीं लगता है, बाबा को सिर्फ जल ही तो चढ़ता है और हम वही नहीं पहुंचा पाते उन तक। जल का पात्र रख दे गए लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ है। हम बाबा शिव को इतनी दूर से आते हैं सिर्फ जल चढ़ाने के लिए। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 2 साल से जल चढ़ाने का आदेश नहीं है। वो डेली वाले जितने भी आते हैं, हम लोगों का ये आस्था का प्रतीक है जल चढ़ाना भोलेनाथ जी पे। लेकिन यहाँ से 27 तारीख से आदेश हो चुके हैं, मशीन भी लग गई, लेकिन अभी तक जल चढ़ाने का कोई आदेश नहीं हुआ। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल चढ़ाने का आदेश करें। कार्तिक मंडप में 2 जगह मशीन लगी हुई फिल्टर की, यहाँ कलेक्टर साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से चालू कराना चाहिए, जिससे क्या है कि श्रद्धालु जो आते हैं नियमित दर्शनार्थी बाहर की भी आते हैं, अपना जल तो चढ़ा सकें। कालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में दक्षिणमुखी होने के कारण बहुत महत्व है इसका। हर दर्शनार्थी, हर श्रद्धालु की अपनी आस्था है, उसकी भावनाएं हैं कि हम बाबा महाकाल पर जल चढ़ाने की उनको सुविधा मिले। विगत 27 अक्टूबर को प्रशासन द्वारा
यह बताया गया था कि सभी दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने के लिए पात्र लगा दिए गए हैं और 27 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा, जो महाकाल मंडप एवं काले गेट पर जो जल द्वार पर लगा हुआ है। किंतु आज दिनांक तक वो जल पात्र से बाबा महाकाल पर जल चढ़ने की सुविधा शुरू नहीं हुई है, उपलब्ध नहीं हुई है, जिससे दर्शनार्थियों को उनको जो उनकी भावनाएं हैं, श्रद्धा है, उनको आघात पहुंच रहा है। मेरा व सभी दर्शनार्थियों का, नित्य दर्शनार्थियों का प्रशासक महोदय, प्रशासन से निवेदन है कि ये जल पात्र को अतिशीघ्र चालू किया जाए, जिससे बाबा महाकाल का वो श्रद्धालु दर्शनार्थी जलाभिषेक कर सके। फ्रीगंज पुल बना फव्वारा चौक, पीएचई की पाइपलाइन फूटने से पानी उछला 15 से 20 फुट, ट्रैफिक भी हुआ जाम। गौरतलब है कि फ्रीगंज पुल के एक तरफ पीएचई की पाइपलाइन गई हुई है। जब कभी यह पाइपलाइन किसी भी वजह से लीक हो जाती है तो 15 से 20 फुट ऊपर तक पानी पूरे प्रेशर के साथ उछलता है। गुरुवार को भी यही परिदृश्य उस वक्त उत्पन्न हुआ जब पाइपलाइन लीक हो गई और फ्रीगंज पुल फव्वारा चौक में बदल गया। पीएचई की टीम के आने के पहले यातायात भी बाधित हुआ। पीएचई की टीम ने पाइप से जल प्रवाह को रोका, तब स्थिति सामान्य हुई। उज्जैन ग्रामीण एसपी द्वारा जिले के सभी एसडीओपी टीआई की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश तथा लिए गए कई निर्णय। उज्जैन ग्रामीण एसपी आकाश भूरिया द्वारा जिले के सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में पेंडिंग अपराधों के निराकरण, बीट रजिस्टर मेंटेन करने आदि निर्देश दिए गए। बैठक में एसडीओपी मनोज रत्नाकर, महिदपुर, खाचरोद, एसडीओपी रॉय, टीआई अरविंद सिंह, संजय वर्मा, रामचंद्र शर्मा, दिनेश भोजक आदि मौजूद थे। दबंग हिंदू सेना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बालिका प्रशिक्षण शिविर तराना में प्रारंभ हुआ। तराना में नागतलाई बस स्टैंड के पास दबंग हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश जी महाराज के निर्देश पर संस्थापक लोकेश शर्मा और ललित परमार बालिका प्रशिक्षण शिविर का 3 दिवसीय आयोजन कर रहे हैं। शिविर का प्रारंभ विश्व मंगल अखाड़ा उज्जैन की प्रशिक्षिका मुस्कान दिनेश सिसोदिया के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर तराना तहसील अध्यक्ष राहुल भट्ट एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। शिविर में कई बालिकाएं भाग ले रही हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान कर किया गया सम्मानित। आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़े पुलिस ने और नगर निगम अमले ने बेअसर रहा कार्रवाई का महिलाओं द्वारा किया गया विरोध। भारतीय किसान संघ ने विद्युत मंडल कार्यालय का किया घेराव, 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर किया विद्युत मंडल की मनमानी का विरोध। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की देश की गणमान्य हस्तियों से। व श्रद्धालुओं ने मांग की उन्हें महाकालेश्वर पर जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये शिव आराधना प्रक्रिया में अनिवार्य है। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।